Hello everyone, welcome to channel The Learnish. In this video, we will study about balancing of chemical equations, which is of class 10th science, chapter 1, chemical reactions and equations. एक दूसरा पार्ट है इसका जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन चेक इट आउट. सो लेट्स स्टार्ट. केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? दे आर द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस. It is a way to represent the chemical reaction in a concise and informative way. तो जो भी chemical reactions होते हैं उनको represent करने का एक short form होता है, ताकि उस short form को देख के हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, ये reactants हैं, ये products हैं. तो अब हम समझ लेते हैं कि कैसे chemical equations लिखी जाती हैं. तो जो chemical equations हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं. वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स. ओके. और अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं तो उनके बीच में प्लस साइन से डिनोट किया जाता है. फिर एरो हेड उस साइड लगाया जाता है, वो हमेशा प्रोडक्ट के साइड लगाया जाता है. इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्शन शो करता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, यानी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है. तो प्रोडक्ट जो बनते हैं दे आर सी एंड डी. इस एग्जांपल में है सी एंड डी. यहाँ पर प्लस साइन से हम डिनोट कर सकते हैं. ओके. एंड की जगह यहाँ पे प्लस साइन लगेगा. और भी ज़्यादा अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम इसके आगे और प्लस साइन लगाकर लिख सकते हैं, जैसे कि ई. Now arrowhead points toward the product and shows the direction of reaction, which I have already told you. Now conditions like temperature, pressure, if any, is written above the arrow. अगर इस रिएक्शन को जब ये रिएक्शन हो रहा हो, अगर कुछ ऐसे कंडीशंस चाहिए, लाइक इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज़ नीडेड, तो अगर टेम्परेचर चाहिए तो हम इस एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन लगाकर डिनोट कर सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर चाहिए. अगर इसमें प्रेशर रिक्वायर है तो हम इसके ऊपर, इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं कि कितना प्रेशर, लाइक 2 atm. atm इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं कि कितना प्रेशर चाहिए. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द वर्ड इक्वेशन. अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं दो तरह से लिखा जा सकता है. वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है. वर्ड में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनको सीधा वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर. ये वर्ड इक्वेशन हो गया. अब इसी का स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो जाएगा हाइड्रोजन H2. अब हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो यूज़ होगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में. हाइड्रोजन का सिंबल है H2, ऑक्सीजन का सिंबल है O2. दे बोथ रिएक्ट और एरो हेड जा रहा है प्रोडक्ट की तरफ और बनाएगा H2O. वाटर का फॉर्मूला है H2O. सो दिस इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अब ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं जो बैलेंस्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं. अनबैलेंस्ड और बैलेंस की बात करेंगे अभी. पहले हम जान लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एक जो मास है वो ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो इसी लॉ को ओबे करने के लिए जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, जो भी मास ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में प्रेजेंट होता है वो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. तो जितने एलिमेंट्स इधर, जितने भी एटम्स इधर रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए. सो यही लॉ को ओबे करता है और बैलेंस्ड इसी लॉ को ओबे करने के लिए जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए. टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. फर्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ऐसे इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल हैं, तो वो एक हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि यहाँ पर है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड react to form zinc sulfate and hydrogen. यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है रिएक्टेंट्स और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है प्रोडक्ट्स. इसका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिंक का फॉर्मूला Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4,
they are the reactant and they form zinc sulfate and hydrogen as product. Understood? Next is the unbalanced chemical equation. अब ऐसे इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है उसको कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दे आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. अब बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस नहीं लिखे जाते, जनरली नहीं लिखना चाहिए. ठीक है, हमको हमेशा एक इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहिए. तो क्वेश्चंस इसमें बैलेंसिंग में काफ़ी आते हैं कि एक आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा और कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करिए. तो चलिए बैलेंस करना सीखते हैं. बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. और यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन ली है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एंड दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन, इसीलिए इसको लिया. यहाँ पर है आयरन, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म Fe3O4 एंड हाइड्रोजन. सो इसको, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. अब इसको हमें बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए हम सारे एलिमेंट जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उसको साइड में इस तरह टेबल फॉर्म में लिख लेंगे. तो आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कि हमने लिख लिया है. सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट. तो LHS में जितने भी एटम्स हैं उस एलिमेंट के वो लिखेंगे और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इन RHS वो लिख लेंगे. आयरन के यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है तो 1 लिख लिया. प्रोडक्ट में 3 एटम्स है, Fe3, देखिए यहाँ पे Fe3 है तो 3 लिखा. हाइड्रोजन, यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 लिखा. हेयर ऑल्सो H2, तो 2 एटम्स इधर भी हैं तो यहाँ भी 2 लिख लिया. ऑक्सीजन, यहाँ H2O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम है, देयरफॉर वी हैव रिटन 1 और इधर 4 है. देखिए Fe3O4, सो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे ये चीज़ लिख ली है कि कितने एटम्स LHS में प्रेजेंट है और कितने RHS में प्रेजेंट है. अब हमें इसको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे प्रोडक्ट साइड में हो. तो यहाँ पर है ऑक्सीजन जिसके 4 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में. अब हमें इसे बैलेंस करना है. क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये जो आयरन है इसके अंदर हमें कुछ भी लिखना नहीं है, इसको इनक्लोज कर लेंगे. ठीक है, सर्कल में, और इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं. ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 4 है तो अब H2O को इनसर्कल कर लिया है, उस सर्कल के अंदर नहीं जाना है तो सर्कल के बाहर यहाँ पे लिखेंगे 4. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के इधर 2 थे, H2 ही एटम से. अब यहाँ 4 के ऐड होने की वजह से हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए. अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसके लिए हम इधर भी लिखेंगे 4. ठीक है, अब हाइड्रोजन दोनों ही साइड में बैलेंस हो गया. नाउ Fe इज रिमेनिंग. Fe इधर 3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 3. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा. 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. तो ये था एक सिंपल तरीका केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का. और यहाँ पर हमने एक टेबल बना के लिख भी लिया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स प्रेजेंट है एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट है. तो ये चीज़ होनी चाहिए, इक्वल एटम्स होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि Fe के 3 है तो हाइड्रोजन के भी 3 कर दें. Fe के इधर प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 3 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 3 एटम्स होने चाहिए. हाइड्रोजन के अगर 8 हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी 8 होने चाहिए. और ऑक्सीजन के अगर रिएक्टेंट में 4 हैं तो प्रोडक्ट में भी 4 ही होने चाहिए, ना उससे कम ना ज़्यादा. नाउ राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट. एक केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि एक हम केमिकल इक्वेशन को देखकर हम समझ पाएँ कि हाँ इसमें ये कौन कौन से स्टेट में, उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि
सॉलिड, अगर सॉलिड स्टेट में है कोई एलिमेंट या फिर कोई हमारा रिएक्टेंट, तो उसको ब्रैकेट में छोटा सा एस लिख देते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में एस लिख देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि वो सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे आयरन सॉलिड स्टेट में है। अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है तो उसको एल लिखा जाता है। अगर गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल जी। एक्वस सोल्यूशन है तो वो उसको ब्रैकेट में ए और क्यू से डिनोट करेंगे। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो केमिकल इक्वेशन में उस गैस के सामने एक एरो पॉइंट, ऊपर की तरफ पॉइंट होता हुआ एरो दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हो रहा है तो लिखेंगे CO2 और उसके बगल में एरो। प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन, अगर आपको याद होगा तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में या फिर उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो प्रेसिपिटेट बना था। तो प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो उसको डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस वॉज अबाउट राइटिंग द सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट. So this was all about the balancing of chemical equation. Do like, share and subscribe, and please write down in the comment section how was the video. Thank you.